सुके कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में बात करेंगे बेन राजा की। अंग नाम के राजा थे। बेन उनका इकलौता बेटा था। बेन लड़कपन के लाड़ प्यार से इतना बिगड़ गया था कि छोटे बच्चों को मारता था और पशु पक्षियों को जान से मार देता था। सबको गाली देता और बुजुर्गों पर हाथ भी उठा देता था। थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके कारनामे बड़े हो गए। राजा अंग ने बहुत समझाया पर बेन नहीं समझा और निर्दोष लोगों को परेशान करता रहता था। वो जिस गली में जाता उस गली के लोग उसके डर के मारे दरवाजा बंद कर देते थे। प्रजा और राजा दोनों परेशान थे। एक दिन पुत्र के कारनामों से परेशान होके राजा रात के समय राज्य का त्याग करके कहीं चले गए। कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। तब चारों तरफ लूटपाट होने लगी। राजा के न रहने से कोई फरियाद सुनने वाला न रहा। सभी लोग ऋषि मुनियों के पास जाके शिकायत किया तो ऋषि मुनि बेन को राजा बना दिया। थोड़े दिनों तक बेन अच्छा राज चलाया पर राजमद आते ही उसने प्रजा से कहा कि हमें आज के बाद हवन बंद करो, पूजा पाठ बंद करो। मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। एक तरफ चोर लुटेरों का भय और दूसरी तरफ राजा का भय। प्रजा बहुत दुखी हो गई। जैसे बांस के दोनों कोनों पर छोर पर आग लग जाए और बीच में कीड़ा फंसा हो, वही हालत प्रजा की हो गई। तब एक बार फिर प्रजा ऋषियों के पास गई। ऋषि मंडल आया, राजा को समझाया पर राजा ने कहा, आप लोग ढोंगी हो, मुफ्त का खाते हो। राजा ही भगवान है, इसलिए तुम सब राजा की पूजा करो। इतना बात विवाद हुआ तो ऋषियों ने बेन को मार डाला। बेन के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र बेन की तरह ही दुराचारी था। छोटे पुत्र का नाम पृथु था। पृथु शांत और बहुत ही शक्तिशाली भी था और बिल्कुल ही प्रगति उसकी साधुओं जैसी थी। तो ऋषियों ने पृथु को राजा बनाया। तब पृथु ने पूरी राज्य में शांति की स्थापना किया। तो यथा राजा तथा प्रजा की प्रथा तभी से चालू हुई। मित्रों, ऐसे थे हमारे ऋषि मुनि जो राजा को भी पलट देते थे। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। अगर कोई ग्रह खराब हुआ तो उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए।